नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लग्न वाले। लग्न का मतलब अगर आप अपनी पत्रिका खोलें तो अगर टॉप सेंटर में 8 नंबर है, इसका मतलब आपका लग्न जो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो का है। और जहां पे भी चंद्रमा है वहां पे अगर 8 नंबर है मतलब आपकी राशि यानी कि ज़ोडिएक साइन जो है वो आपका वृश्चिक का है। तो आने वाले सप्ताह के लिए वृश्चिक लग्न वाले या वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जाने के साथ ही में सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, उससे संबंधित भी हम कुछ बात कर लेंगे। आपके लिए वो जो है नुकसानदायक है या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा भी या फिर नहीं पड़ेगा। चौथे भाव के अंदर ग्रहों की युति बनी हुई है तो ये संपत्ति देने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ज़रूर से ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। एक एक करके अगर हम बात करें सबसे पहले करियर और जॉब की, तो देखिए सिंह राशि ही आपकी पड़ती है। दशम भाव के अंदर केतु ऑलरेडी पोजीशन में है। सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया वैसे भी चल रही है अभी, ठीक है। और सिंह राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं और इन्हीं के ऊपर अभी ग्रहण आ रहा है 17 तारीख को। आपके लिए तो वैसे आपकी राशि आपके लग्न के ऊपर इससे कोई प्रभाव इतना नहीं है, क्योंकि अमूमन ये जो ग्रहण है ये यहाँ पे दिखाई नहीं देगा भारतवर्ष के अंदर। तो जहाँ पे दिखाई नहीं देता वहाँ पे इसका प्रभाव भी नहीं माना जाता। लेकिन सूर्य की जो राशि सिंह है या फिर जिस राशि के ऊपर ग्रहण आता है उस पे थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता ही है, चाहे ग्रहण कहीं पे भी हो। तो दशम भाव के अंदर आप लोगों के सूर्य की राशि पड़ती है। सूर्य अपनी राशि से समसप्तक भी हैं, ग्रहण पड़ेगा तो कार्य वगैरह के अंदर थोड़ी सी समस्या हमको यहाँ पे दिखाई देती है। हो सकता है कि कोई छोटा सा कोई ऐसा कोई काम हो जिसकी वजह से आप आगे लोगों के अंदर बदनामी का कारण बन जाए, है ना। तो कोई जो काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से पूरी सावधानी से करिएगा, क्योंकि समाज के अंदर व्यक्ति के अंदर सूर्य ग्रहण का मतलब यही है, व्यक्ति की जो इमेज है सोशल इमेज वो थोड़ी डार्क हो जाती है, कलंक लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। तो काम की राशि आपकी पड़ रही है सूर्य की, तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखनी है। आपका जो भी काम है उसको ईमानदारी से करिए, कोई भी लूप पॉइंट मत छोड़िएगा। छोटी सी मिस्टेक्स हो जाए, आपको बुली करने लग जाए, आपके सीनियर आपको डांटें और वो बहुत बड़ा सा कोई तमाशा सा ना बन जाए। और अगर ऐसा है कि आपका कोई सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस है आप लोगों की, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। आजकल बहुत जल्दी ही चीज़ें नेगेटिवली वायरल हो जाती हैं। काम की ग्रोथ की बात करूं तो उसके लिए बढ़िया समय है। शुक्र और बुध की युति है चौथे भाव के अंदर। हालांकि चौथे भाव के अंदर बुध इतने ज़्यादा कारक नहीं माने जाते हैं, बट फिर भी क्योंकि ये संपत्ति का भाव है, माता का भाव है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम देखते हैं। सुख का भाव भी है, तो बुध और शुक्र की युति यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके बुध जो है लाभेश बनते हैं, शुक्र के साथ में युति बना रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी भी आपके शुक्र ही बनते हैं और सीधी सीधी दृष्टि भी आपकी यहाँ पे पड़ रही है काम के भाव के ऊपर। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। काम की ग्रोथ के मामले में काफ़ी कुछ आप लोगों को तरक्की देखने को मिलेगी, ठीक है ना। एक और बात मैं आप लोगों को कहूँ, वैसे थोड़ा सा अलग से, जब इस तरह ग्रहों की युतियाँ चौथे भाव के अंदर पड़ती हैं तो ग्रह अशांति थोड़ी सी देखी जाती है, घर में थोड़ी सी अशांति रहती है। अशांति इन द सेंस कि छोटी छोटी बातों के ऊपर थोड़े से कलेश मचने लग जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की क्रिएट हो जाती है। संपत्ति से संबंधित विवाद भी यहाँ पे उठ जाते हैं, क्योंकि राहु ऑलरेडी है, सूर्य का भी यहाँ पे प्रवेश आ चुका है। 2 जो है शुभ ग्रह हैं, 2 जो है क्रूर ग्रह हैं, एक इसमें से पापी ग्रह है। तो ऐसी स्थिति के अंदर संपत्ति से संबंधित डिस्प्यूट्स व्यक्ति के देखने को मिलते हैं। घर परिवार, मौसी, दादी, नानी, चाची, इन तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो संपत्ति के अंदर अपना अपना अधिकार का दावा करते हैं, तो ऐसी स्थिति आप लोगों के लिए देखने को मिल सकती है। कोई संपत्ति में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके करिएगा। यदि आपकी मेन पत्रिका के अंदर इन ग्रहों की स्थिति ठीक है, शनि की स्थिति ठीक है, क्योंकि इस भाव का स्वामी शनि ही बनता है। वर्तमान में तो ठीक चल रहा है, पंचम भाव में चल रहा है, अपने से ही आगे भाव के अंदर चल रहा है, द्विद्वादश का वैसे संबंध बनाता है। तो संप्रति बेचान वगैरह के लिए यानी कि सेल करने के लिए तो समय ठीक है। और यदि आपके मेन पत्रिका के अंदर ग्रहों की पोजीशन ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि गोचर आपके लिए ये लाभदायी सिद्ध होगा। यदि आपकी मेन पत्रिका के अंदर जो आपकी जन्म पत्रिका उसमें शनि की पोजीशन ठीक नहीं है, सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं है, मंगल की पोजीशन ठीक अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा गोचर आपके लिए कठिन रहने वाला है, ठीक है ना। एक और बात, साथ ही के अंदर अगर किसी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही इन्हीं में से संबंधित, तो भी उसी चीज़ों को देख करके हम आगे निर्णय करते हैं। आगे बात करें आपके बिजनेस की, तो बिजनेस वगैरह के अंदर ग्रोथ हमको अच्छी से दिखाई देती है। सप्तम से दशम यहाँ पे पड़ रहा है, तो अपने ही भाव से दशम भाव के अंदर गया हुआ है। शुक्र यहाँ पे व्यापार का कारक है, बुध के साथ में युति बना रहा है, कोई समस्या वाली बात हमको दिखाई नहीं दे रही। और किसी क्रूर ग्रह का भी हमको यहाँ पे दृष्टि संबंध में दिखाई नहीं देता है। तो व्यापार वगैरह की उन्नति के लिए अच्छा समय है। जिन लोगों का काम डिजिटल लाइन से जुड़ा हुआ है, टैक्स से जुड़ा हुआ है, या फिर जिनके प्रोडक्ट या उनके सर्विसेज
डिजिटल दुनिया के अंदर अपनी जगह रखती हैं, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपके अगर प्रोडक्ट्स हैं, आपकी सर्विसेज हैं, तो ये अच्छी है। अगर नहीं है तो आप लोगों को जल्दी एफर्ट करने चाहिए। जी हाँ, ये समय जो होता है राहु की जद के अंदर जब ग्रह आ जाते हैं तो राहु से संबंधित काम आप लोगों को थोड़े से बढ़ा लेने चाहिए। यही एक इसका अच्छा उपाय भी होता है, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपके प्रोडक्ट्स जो हैं इस दुनिया में नहीं है, सोशल मीडिया में नहीं है, या डिजिटल उनके अपीयरेंस नहीं है, तो आपको ज़रूर से उनके ऊपर प्रयास करना चाहिए। आपका व्यापार में वृद्धि ही ये लेकर के आएंगे। मनी और वेल्थ की बात करूं तो देखिए, धन संपत्ति के मामले में स्थिति इतनी ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई दे रही है। इस भाव का स्वामी अष्टम में गया हुआ है, दृष्टि हालांकि डालते हैं, शुभ दृष्टि यहाँ पे द्वितीय भाव के ऊपर गुरु, लेकिन फिर भी मैं इतनी ज़्यादा आपको अभी स्थिति ठीक नहीं मानूंगा। जैसी चल रही है वैसे ही ठीक है। संपत्ति सृजन की बजाय, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप उसको सेल कर दें तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, हो सकता है वहाँ से आपके ऊपर थोड़ी सी कृपा हो जाए, थोड़ी सी धन में आपकी वृद्धि हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, असेट्स क्रिएशन के लिए, असेट्स का मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग लास्टिंग आपको इम्पैक्ट दें, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय थोड़ा बहुत ठीक है, उसके लिए तो मैं मना नहीं करूँगा। शॉर्ट टर्म के गेन के लिए हो सकता है कि आपको कुछ लॉस लग जाए, क्योंकि राहु यहाँ पे है, साथ में सूर्य भी है, वो भी ग्रहण के साथ में आएंगे, तो थोड़ी सी समस्या तो हमको दिखाई दे ही रही है। अगर आपके अब कुंभ का लग्न है या आपके सिंह का लग्न बनता है तो थोड़ी सी चिंता की और ज़्यादा बात हो जाती है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैंने उसके बारे में बताया ही। दाम्पत्य जीवन भी आपका अभी तो क्या है, मधुर ही चलेगा, इसमें टेंशन की बात नहीं है। हाँ, लेकिन घरेलू अशांति हमको थोड़ी सी दिखाई देती है, खास करके जो सास बहुओं के जो कुछ झगड़े होते हैं उस तरह की चीज़ें बढ़ती हुई हमको यहाँ पे दिखाई देती है। यदि इन चीज़ों को अगर आप फेस कर रहे हैं पिछले 13 तारीख से, यानी कि लगभग 8-10 दिनों से अगर आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, पिछले कुछ समय से देख रहे हैं घर के अंदर माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, अशांति सी आ गई है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा है तो। ये बिल्कुल भी आपके लिए इसका मतलब ये रिलेवेंट जो है पूरी तरह से बना हुआ है। आगे बात करें आप लोगों के स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो जैसी स्थिति चल रही थी वैसी ही है, इसमें ना घटत चल रही है ना कोई बढ़त होगी, ठीक है ना। अब ऐसा है कि आपकी वही वाली बात है, अगर आपका लग्न कोई दूसरा बनता है वहाँ पे छठे भाव के अंदर अगर ये आ जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर हमको थोड़ी सी चिंता की बात रहेगी। जैसे आपके अगर ये कन्या लग्न के अंदर ये आ जाते हैं आप लोगों के लिए तो थोड़ी सी चिंता की बात रहती है, ठीक है ना। तो लग्न पे निर्भर करता है, वहाँ से अगर हम देखेंगे तो फिर कहाँ पे गोचर इनका जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, सामान्य रूप से तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जैसा आपका चल रहा है वैसा ठीक है। वो डाइजेशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेट थोड़ा सा उठते होंगे, आलस वगैरह से छाया रहता होगा, दिमाग अजीब सा चिड़चिड़ा सा रहता होगा, तो उन लोगों के लिए तो जैसी स्थिति है वैसे की वैसी, कोई खास हमको चेंजेस दिखाई नहीं देते। कुछ समय के बाद में, 1 सप्ताह के बाद में मंगल भी यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो स्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाएंगी। सारे ग्रह जो है राहु केतु के एक्सेस में आ जाएंगे। कुछ लोग इसको काल सर्प भी कहते हैं, काल सर्प ना भी माने तो भी ये राहु केतु के एक्सेस की वजह से हमको थोड़ी चिंता दिखाई देगी। ये आने वाले समय की बात है, जब ये होगा तब इसके बारे में ज़रूर से हम प्रकाश डालेंगे। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। उपाय की बात भी हम कर लेंगे, कुछ समस्या है तो उससे संबंधित कोई उपाय भी आपको बता देंगे। तो अब देखो, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जब आप कमेंट करें तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, उसको स्वाइप कर दीजिएगा, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा। यानी कमेंट सेक्शन को जब आप ऐसे आगे खिसकाएंगे तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा। वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। लाइक तो आपने अब तक कर दिया होगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कब करोगे। अब बात करते हैं आप लोगों के उपाय के लिए। तो आप के राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, मंगल उच्च अवस्था में चल रहे हैं, ये आखिरी समय चल रहा है मंगल के उच्चता का। 1 सप्ताह के बाद में अमूमन मंगल जो है इस उच्चता से निकल जाएंगे और ये भी कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। फिर 2 साल बाद में मंगल जो है उच्च के होंगे। तो ये तो हो गई आपके राशि की या लग्नेश की बात, ठीक है ना। इसी से संबंधित कोई उपाय अगर आप कर लें, देखिए अगर ये ऐसे कुछ है आपके स्थिति, यानी कि सिंह या फिर कुंभ का आप लोगों के लगन बनता है, तो थोड़ा सा सूर्य से संबंधित उपाय भी कर लीजिएगा। कुछ अनाज वगैरह का दान दीजिए, ठीक है। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उसमें चंदन जरूर से मिलाइए, लाल चंदन, कुछ पुष्प भी उसमें अर्पित कीजिए, ठीक है। और सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए, नहीं करते हैं तो करवा लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड पाठ अगर आप सक्षम है करने में तो ज़रूर से उसको आप लोगों को करना चाहिए। अब सूर्य संबंधित अनाज की मैंने बात करी, अगर अनाज नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं पे भी कोई ऐसा कोई फूड कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे भी आप जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे कुछ खाने के लिए लोगों को आप आगे ऑफर
कर सकते हैं। ये भी आपसे नहीं होता है तो फिर जो ज़रूरत लोग बाग हैं उनको कुछ फूड पैकेट्स आते हैं, वो भी आप उनको डोनेट कर सकते हैं। वैसे हमारे जो गुरुद्वारे हैं वो इसमें बहुत बढ़िया हैं, तो वहाँ पे भी आप क्या लंगर की सेवा के अंदर अपना डोनेशन दे करके आ सकते हैं। ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो गौरी शंकर।